हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग इग्नू का एग्ज़ाम जिसने भी दिया है दिसंबर में और वो फेल हो गए या उनकी बैक आ गई है, तो उनके पास अब क्या ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, आप अगर बाहर कहीं भी वीडियो देखोगे यूट्यूब पे या आप किसी से भी पूछोगे तो आपको 3-4 चीज़ें लोग बताएंगे कि फिर से एग्ज़ाम दे दियो, री एवोल्यूशन करवा लियो। ठीक है, अपनी शीट चेक करवा लियो, शीट देख लियो। री एवोल्यूशन अगर आप करवाओगे तो आपके 200 रुपये या फिर 500 या 1000 रुपये लगेंगे, है ना। ये सब चीज़ें आपको लोग बताएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसका कोई सेंस ही नहीं है। आप अपनी शीट निकलवा के अगर चेक करवाते हो तो मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए। आपका पैसा सिर्फ वेस्ट ही होगा। और अगर आप दोबारा से शीट चेक करवा रहे हो तो वो आपके 2-3 नंबर बढ़ा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं उन्होंने कहा है या फिर ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि वो लोग आपने अगर री-एवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया है तो वो लोग आपको पास ही कर देंगे। ठीक है, आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बस इग्नू हर जगह से बस पैसे का ही सोर्स देख रहा है कि एग्ज़ाम फीस इतनी ले लो, प्रैक्टिकल फीस इतनी ले लो, प्रोजेक्ट फीस इतनी ले लो, है ना। बच्चे को बैक दे दो तो दोबारा से पैसे देगा, और अगर पेपर में फेल कर दोगे तो फिर शीट निकलवाएगा, शीट चेक करवाएगा, डबल चेक होगी। कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता अगर आप इस स्टेप को चूज़ करते हो कि मुझे अपनी शीट चेक करवानी है। आपके 2 नंबर अगर वो बढ़ा भी देंगे, उससे भी नहीं पता ना पास हो गया नहीं हो गए, या फिर वो नंबर चेंज ही ना करें। ठीक है, तो ये वाला तो मेरे लिए अब बिग क्रॉस, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सही चीज़ है। इससे मुझे नहीं लगता ज़्यादा बच्चों को कुछ भी फ़ायदा हुआ है, और इतना दिमाग शायद बहुत सारे बच्चों में है कि वो इस स्टेप को चूज़ नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी पता है पैसा वेस्ट ही होगा, है ना। सेकंड चीज़ ये कि आपके पास सिर्फ ये लास्ट ऑप्शन ही है कि आप उसको नेक्स्ट सेशन में वापस से जाके एग्ज़ाम दो। आपके पास सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है। इग्नू ने आप लोगों के पास और कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। इग्नू ने सिर्फ ये, बच्चा फेल हुआ है, बच्चे को दोबारा देना पड़ेगा। अगर आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था और आपने अपना रिजल्ट देखा, हमारी 11th अपडेट भी आई थिंक आने वाली है ना। तो आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है, अगर आप लोग की बैक आ गई है या आप लोग फेल हो गए हो, तो आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको जून में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, जून में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जून में भी अगर आपकी बैक आ गई सेम उसी सब्जेक्ट में, तो आपको दिसंबर में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। साल में 2 मौके होते हैं आपके पास, जिनकी भी डिग्री कोर्स है, ठीक है, जिनका भी डिग्री प्रोग्राम है, उनके साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। सॉरी, साल में 1 बार एग्ज़ाम होता है, लेकिन 2 मौके होते हैं उन पे कि अगर वो, जैसे आपने मान लो जून में एडमिशन लिया, जो जून वाले सेशन में एडमिशन लिया है, तो आप अगले साल जून में एग्ज़ाम दोगे। लेकिन अगर आपकी बैक आ गई या आप फेल हो गए तो आप दिसंबर में जाके उस एग्ज़ाम को दोबारा से दे सकते हो। ठीक है, लेट सपोज आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट ईयर के 1 या 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो और आप अभी तक उसमें फेल ही होते जा रहे हो, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के साथ भी उसको इंक्लूड कर रहे हो कि सेकेंड ईयर के देने जा रहा हूँ, वो दोनों भी दे दूंगा। ठीक है, अगर सेम सेकेंड ईयर में फेल हो गए हो तो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, सेकेंड ईयर के भी 2 दे दूंगा। ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, ये मत करना कि थर्ड ईयर तक कुछ किया ही नहीं है, ना असाइनमेंट दिया है, ना पेपर देने गए हो, ये मत करना। ठीक है, एंड मौके पे जो आपके सर पे जो बर्डन आएगा, जो प्रेशर आएगा ना, उसको फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा झेलना। इसलिए हर साल एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे आपकी बैक आए या कुछ भी आए, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, चले जाओ, हो सकता है पास हो जाओगे तो हो जाएंगे आपके बल्ले बल्ले, है ना। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पास हो जाते हैं तुक्के में, और कुछ होते हैं जो बहुत पढ़ के जाते हैं और एकदम मैं तो एकदम सही लिख के आया हूँ और उनकी बैक आ जाती है। तो ये ट्रेंड मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, और बच्चों के साथ भी ये चीज़ हुई है कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बच्चों को ज़्यादा लटकाया जाता है, और थर्ड ईयर में उनको चलो भाई पास कर दिया जाता है कि हो गया तुम्हारा। फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा बैक दी जाती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी थी, बहुत बार हुई थी। ठीक है, और दूसरों के साथ भी, जितने भी मेरे नोन्स थे या फ्रेंड सर्कल था,
उनके साथ भी ये चीज़ हुई है। वो तो एकदम सही से एक्यूरेट आंसर लिख के आए थे और उनकी बैक आ गई और उनको बार बार उसी सब्जेक्ट में लटकाया जा रहा है। तो यही है कि सारे सब्जेक्ट क्लियर जिसके हो जाए तो बस इग्नू को, मेरा तो है राम राम भैया, अब नहीं मिलना मुझे इग्नू आपसे। रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर की बात बहुत लोग करते हैं कि रीजनल सेंटर जाओ, स्टडी सेंटर जाओ। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। अगर कोई बहुत अच्छे टीचर होंगे ना वहाँ बैठे हुए तो शायद वो आपको थोड़ी गाइडेंस दे देंगे, लेकिन जाओ तो उनका होता है मेल करो, मेल करो। इस पे आपको मेल करनी पड़ेगी। मेरे को तो नहीं मिला कोई सपोर्ट वहाँ से, जिसको मिला है चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं मिला। तो यही है, बाकी वीडियोस तो आती रहती हैं। और अगर आपको, वैसे आप लोग अपने डाउट्स मुझे बता ही देते हो कमेंट सेक्शन में, और मैं उन्हीं से उठा के जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन्हीं पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। ताकि मुझे भी एक तरह से, मैं भी कंफ्यूज ना हूँ कि अब किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। तो मुझे कंटेंट आप लोग भी बता देते हो कि मुझे ये डाउट है, तो मैं उस चीज़ पे वीडियो बना देती हूँ और उस वीडियो से और लोगों की भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो सेम डाउट बहुत सारे बच्चों का हो सकता है ना, राइट। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।